चलो वॉइस ऑडिबल है। गुड आफ्टरनून, ज्वाइन हो यार जल्दी तुम लोग। जल्दी ज्वाइन हो, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस ऑडिबल है क्या सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल हुआ क्या? चलो हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया था? अ गिवन सैंपल ऑफ अननोन गैस occupies 448 ml at STP. ग्राम, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस सैंपल. यही था ना, यही करना ना डिस्कस. चलो, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला वाला क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ गिवन सैंपल ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज 448 ml एट एसटीपी. तो एसटीपी पे 448 ml है, ठीक है. तो एसटीपी पे अगर 448 ml है तो एसटीपी पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस हमें पता है. एट एसटीपी हमको मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस पता है कितना होता है. मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होता है 22.4 लीटर्स होता है. यस. एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया 448 ml. 448 ml मतलब कितना? 0.448 लीटर्स. तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं? मोल्स ऑफ गैस निकाल सकते हैं ना. हमें क्या दिया गया है? हमें वॉल्यूम दिया गया है और मोलर मास निकालना है. तो अगर वॉल्यूम दिया गया, मोलर मास निकालना है, मास ऑफ द गैस पता है, तो पहले वॉल्यूम से क्या करेंगे? मोल्स ऑफ गैस निकालेंगे ना. एक बार वॉल्यूम से मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा, उसके बाद मोल्स को यूज करेंगे और मास को यूज करेंगे, फिर मोलर मास निकालेंगे ना. यही सिखाया था ना मैंने. तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग मोल्स ऑफ गैस निकाल लेंगे. मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन. तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया? 0.448 लीटर्स दिया गया अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया? 22.4 लीटर्स दिया गया. तो यहां से लीटर लीटर क्या हो गया? कट गया. तो ये मोल्स अपने पास कितने आ गए? बता सकते हो मोल्स कितने आ जाएंगे? ये कितना हो गया? ये हो गया 1/100 आ जाएगा. सॉरी, ये आ जाएगा 2/100 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.02. इतना तो आया ना सबको? मोल्स ऑफ गैस तो निकाल लिया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. 2/100 मतलब 0.02 मोल्स आ गए, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस था 448 ml, this much volume of gas has 2/100 moles, and इतने मोल्स का मास कितना है? इसका मास कितना है? 1.6 ग्राम. तो इसका मतलब क्या हुआ? इतने मोल्स का मास कितना है? 1.6 ग्राम से ना, है कि नहीं. 2/100 मोल्स का मास कितना है? 1.6 ग्राम से. तो अगर 2/100 मोल्स का मास 6 ग्राम से, तो सीधा सीधा क्या करेंगे? मोल्स इज इक्वल टू कितना? मास अपॉन व्हाट? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ना. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया मास अपॉन क्या चीज? मोल्स. तो कितना हो गया ये? 1.6 अपॉन 2/100. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 80 ग्राम्स. यस नॉट? ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 80 ग्राम्स. ये बात समझे क्या? इतनी बात समझ में आएगी? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 80 ग्राम्स. अच्छा, अब इसी पहले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐड करो. पहले वाले क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट ऐड करो. इफ फर्स्ट क्वेश्चन में गैस इज SOx, फाइंड x. पहले वाले क्वेश्चन में अगर गैस SOx है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर गैस जो है SOx है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. कर पाओगे? पहले वाले क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, एंड उसके बाद ही लिखना है इफ गैस इज SOx, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. बात समझे? इसी के बाद लिखना है. मतलब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं. कैलकुलेट ग्राम मोलर मास ऑफ गैस, ऐसे दिया गया है. कैलकुलेट
ग्राम मोलर मास ऑफ गैस, और यहां पे लिखो इफ गैस इज SOX फाइंड X, तो आएगा। तो अपने पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपने पास 80 आ गया ना, तो गैस क्या है SOX है ना, तो इसमें क्या करोगे, सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32 होता है, प्लस X इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, विच इज इक्वल टू कितना 80, यस नॉट, तो कितना हो गया 32 प्लस 16x इज इक्वल टू 80, सॉल्व कर लो इसको, 16x इज इक्वल टू 80 माइनस 32 विच इज इक्वल टू कितना 80 माइनस 32 कितना हो गया 48 हो गया, 16x is equal to 80 minus 32 which is 48, which implies x is equal to 3. है कि नहीं, क्लियर हुआ ना, पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है, नो डाउट, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट मास ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई 50 लीटर्स एट 2 atm एंड 300 केल्विन, तो क्या ये एसटीपी कंडीशन दिया है मैंने, ये कंडीशन क्या मैंने एसटीपी कंडीशन दिया है, स्क्रीन विजिबल है क्या, जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है उनका नेटवर्क खराब होगा। हाँ चलो, अब ये बताओ, ये जो 2 atm और 300 केल्विन मैंने दिया है, क्या ये एसटीपी कंडीशन है क्या, इसमें कहा जा रहा है व्हाट मास ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई 50 लीटर्स, ये एसटीपी कंडीशन नहीं है ना, तो अगर एसटीपी कंडीशन नहीं है तो हमें क्या दिया गया, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है ना, हमें क्या दिया, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है और हमें कंडीशन दिया है, तो हम इस वाले कंडीशन को यूज करके हम क्या कर लें, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा, मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा तो मास आ जाएगा, क्योंकि CO2 का मोलर मास तो हम जानते हैं, यस नॉट, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एट प्रेशर इज इक्वल टू 2 atm, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, pressure is equal to 2 atm and temperature is equal to 300 kelvin, let us find out molar volume of gas, मोलर वॉल्यूम गैस निकालना सिखाया मैंने, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना, P RT by P, दिस इज इक्वल टू RT by P, यही होता है ना मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस RT by P, तो कितना हो गया, R के वैल्यू कितना यूज करेंगे 1/12, क्योंकि प्रेशर एटीएम में है ना, प्रेशर किसमें एटीएम में है ना, तो R क्या यूज होगा 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, यस नॉट, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12 इंटू टेम्परेचर क्या होगा 300 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना होगा 2 atm, यस नॉट, तो 12 1 टाइम्स 12 25 टाइम्स 25/2 कितना आ गया 12.5, मोलर वॉल्यूम कितना आ गया 12.5 लीटर पर मोल, मोलर वॉल्यूम अपने पास आ गया 12.5 लीटर पर मोल, ठीक है, तो बताओ जरा यहां से क्या आ गया, मोल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 50 लीटर्स दिया है, अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 12.5 लीटर पर मोल दिया है, तो मोल्स ऑफ गैस कितना आ गया, मोल्स ऑफ गैस कितना आ गया 4 मोल आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है क्या, एसटीपी कंडीशन नहीं दिया था तो हमने पहले मोलर वॉल्यूम निकाल लिया, मोलर वॉल्यूम कितना है 12.5 लीटर पर मोल आ गया, एक बार मोलर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया, उससे हमने क्या कर लिया मोल्स ऑफ गैस निकाल लिया, यस नॉट,
अब एक बार हमारे पास मोल्स ऑफ गैस आ गया, हमें क्या पूछ रहा है, हमें मास पूछ रहा है ना, मोल्स ऑफ गैस आ गया, मास पूछ रहा है, तो मोल्स और मास में क्या रिलेशन होता है, these are what, these are moles of CO2, therefore mass क्या होगा, mass is equal to moles of CO2 into ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना 4 है, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 होता है कि नहीं होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलो, 176 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ CO2, दिस इज इक्वल टू कितना 176 ग्राम्स, यूनिट लिखना जरूरी है, बिना यूनिट के नहीं हो सकता, यूनिट लिखना जरूरी है, आया कि नहीं आया समझ में, बोलो बात समझ में आई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, तो सवाल कहता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो एसटीपी पे है ना, तो एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हम लोग जानते हैं कितना होता है, 22.4 लीटर्स होता है, राइट, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया गया, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया 5.6 लीटर्स, देयरफॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितना आ गया 5.6 अपॉन 22.4, सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/4 आएगा, यस 1/4 मोल्स आ गया, यस, देयरफॉर वॉल्यूम से हमने मोल्स निकाल लिया, अभी मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना, मोल्स इंटू Na, मोल्स कितना दिया गया 1/4 इंटू Na, सो कितना आंसर आ जाएगा Na/4, बोलो आया कि नहीं, यस नॉट, राइट, बस Na/4 लिख के भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, Na/4 लिख के छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आया, डाउट है किसी को, डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं, पक्का आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, डाउट है तो बताओ, हाँ गौरव यू आर रेजिंग योर हैंड, गौरव यू आर रेजिंग योर हैंड, गौरव हैंड रेज कर रहे हो क्या, कोई दिक्कत है क्या, कुछ पूछना है, हाँ बोलो ना, गौरव हैंड रेज कर रहे हो क्या, पूछना है, कुछ नहीं पूछना है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं फिर, कुछ नहीं पूछना है, ठीक, अगला, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन CO2 गैस सैंपल दैट ऑक्युपाइज 50 लीटर्स एट 2 atm एंड 600 केल्विन, तो बताओ क्या ये एसटीपी कंडीशन है, क्या ये एसटीपी कंडीशन है, क्या ये एसटीपी कंडीशन है क्या, नो, दिस इज नॉट एन एसटीपी कंडीशन। अब देखो गौरव एक डाउट पूछ रहा है कि सर कि हम लोग मोल्स ऐसे निकाल सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या दिया गया है, हमें प्रेशर दिया गया है 2 atm, टेम्परेचर दिया गया है 600 केल्विन और वॉल्यूम दिया गया है कितना 50 लीटर्स, तो क्या हम मोल्स पीवी इज इक्वल टू nRT यूज कर लें और
मोल्स इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी कर दें, यही कह रहे हो ना गौरव? मतलब बार बार मोलर वॉल्यूम निकालने की जरूरत क्या है? बार बार मोलर वॉल्यूम निकालने की जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल एकदम सही बोला गौरव ने। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो हम उसका मोल, अगर वो आइडियल गैस है तो हम उसके मोल्स पी वी बाय आर टी से भी निकाल सकते हैं। उसके मोल्स हम लोग पी वी बाय आर टी से भी निकाल सकते हैं, वो एक ही बात है, कुछ अलग नहीं उसमें। आई बात समझ में? पी वी बाय आर टी से भी मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो जरा, ये कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, ये वही चीज है। हमें पता है मोलर वॉल्यूम क्या होता है, यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो मोल्स कितना हो गया, पीवी बाय आर टी हो गया ना। इसको थोड़ा एडजस्ट करो, वॉल्यूम को ऊपर रहने दो, अपॉन आर टी बाय पी, पी को नीचे ले आओ, ला सकते हैं ना पी को नीचे, तो वॉल्यूम को ऊपर रहने दिया और अपॉन कर दिया आर टी बाय पी। तो अगर अपॉन में आर टी बाय पी किया, आर टी बाय पी क्या होता है, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी बाय पी होता है कि नहीं होता है? यस नॉट? तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी। एक ही बात है, कर सकते हैं। प्रेशर कितना दिया गया है हमें, प्रेशर दिया गया है, प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर्स में, तो आर के वैल्यू क्या यूज करोगे, आर के वैल्यू यूज करोगे 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। समझे क्या? तो प्रेशर हमें दिया गया कितना, प्रेशर में दिया गया 2 एटीएम, वॉल्यूम दिया गया 50 लीटर्स अपॉन आर। आर के वैल्यूम क्या यूज करेंगे, आर के वैल्यू यूज करेंगे 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन है। समझे क्या? तो मोल्स ऑफ गैस कितना हो गया, 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 हो गया, अपॉन 1/12 इंटू कितना 600। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 12/6। कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, डाउट है किसी को? डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ। चाहे तुम इसको ऐसे निकाल लो, या फिर पहले मोलर वॉल्यूम निकाल लो, फिर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। डाउट है तो बताओ, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। If you have any doubt, please let me know. No doubt? ठीक, तो हमारे पास मोल्स आ गए, तो एक बार मोल्स आ गए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन CO2 गैस। तो 2 मोल CO2 गैस हो गया ना, तो 2 मोल CO2 गैस हो गया, तो हम सीधा सीधा यहां से क्या बोल देंगे, हम सीधा सीधा यहां से क्या बोल देंगे, 1 मोल ऑफ CO2 गैस की अगर हम बात करें, वन मोल ऑफ CO2 gas has 1 mole carbon atoms and 2 mole oxygen atoms. टोटल कितना, 3 mole atoms. Yes, therefore 2 मोल CO2 गैस के पास क्या होगा, अपने पास 2 मोल CO2 गैस है ना, तो 2 मोल CO2 गैस है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, 1 मोल पास 1 मोल कार्बन, 2 मोल ऑक्सीजन, तो टोटल कितने, 3 मोल एटम्स थे, तो 2 मोल CO2 गैस के पास क्या होगा, टोटल कितना, 6 मोल एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना, 6 इंटू Na। सीधा सीधा बस 6 इंटू Na करने का, सीधा सीधा 6 इंटू Na लगाने का, मल्टीप्लाई नहीं भी किया, Na का वैल्यू नहीं भी डाला चलेगा, सीधा सीधा 6 इंटू Na करने का, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। समझ में आई क्या बात, बात समझ में आई क्या? किसी को डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी
ये क्या था, हाउ मेनी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 24 ml ऑफ वाटर एट 180 and 277, ठीक है चलो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कर देते हैं, हाउ मेनी मोल्स, ये शायद मैंने पूरा नहीं लिखा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, चलो बताओ जरा ये कैसे सॉल्व किया तुम लोगों ने, पहले तुम लोग अपने अपने सोल्यूशन बताओ फिर मैं बताऊंगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 22.4 लीटर वाटर एट 180 and 277 केल्विन, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट। पहले तुम लोग बताओ तुम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद मैं करूंगा डिस्कस, मुझे बस देखना है कि तुमने सही किया या गलत किया। आई जस्ट वॉन्ट टू सी वेदर यू हैव डन राइट और रॉन्ग। क्या किया तुम लोगों ने, अभिषेक कह रहा है कि 0.0224 अपॉन 22.4, तो मोलर वॉल्यूम आ गया 23.08। वीएम क्या है जय कुमार, वीएम क्या है, मोलर वॉल्यूम है क्या? अच्छा राघव इज सेइंग मास इज इक्वल टू 22.4 ग्राम्स, मोल्स कितना 1.24। अच्छा V is equal to RT by P, molar volume is equal to RT by P। अच्छा चलो, अब एक बात का पहले जवाब दो तुम लोग बिना दिमाग लगाए, वॉल्यूम देखा नहीं कि एक ही बात दिमाग में बैठ गई, ऐसा 22.4 का टर्म देख लिया और वॉल्यूम की एक बात दिमाग में बैठ गई, बिना दिमाग लगाए काम करते हो। चलो देखो एक बात बताओ, 277 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, 277 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, ये बताओ पहले। 277 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ना, ठीक। तो बताओ 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा, सॉलिड लिक्विड या गैस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा एट एसटीपी। वेट एक सेकंड रुको, किसी का तो मैसेज आया एट एसटीपी, कल्पेश एट एसटीपी 4 डिग्री सेल्सियस एट एसटीपी, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का स्टेट क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा ना। तो ये बताओ, जो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये गैस के लिए होता है कि लिक्विड के लिए होता है? जितने लोग कह रहे हैं वॉल्यूम अपॉन मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम करेंगे, उससे मोल्स निकालेंगे, वो चीज गैस के लिए होती है कि लिक्विड के लिए होती है? बोलो, जितने लोग कह रहे हैं मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वो चीज गैस के लिए होती है कि लिक्विड के लिए होती है? गैस के लिए होती है ना। तो टेल मी 277 केल्विन मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस में मोल्स ऑफ वाटर कैसे है, सॉरी वाटर का स्टेट क्या, लिक्विड स्टेट है ना। तो क्या हम लोग लिक्विड के लिए मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम करेंगे क्या? क्या हम लिक्विड के लिए मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम करेंगे क्या? बोलो, ऐसा करना सही है क्या, ऐसा करना सही है क्या? 4 डिग्री सेल्सियस पे मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये काम करना ठीक बात है क्या, गलत बात हो गई ना? फिर गलत बात हो गई ना, बोलो। अभी गलती समझ में आई? जितने लोगों ने मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम किया है, उनको गलती समझ में आई क्या? टेल मी। गलती समझ में आई क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्या करेंगे हम लोग, हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि 277 केल्विन एट 277 केल्विन मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, H2O exists in लिक्विड स्टेट, ऐसा होता है ना।
एट 277 केल्विन मतलब 4 डिग्री सेल्सियस H2O जो है किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा कि नहीं होगा? बोलो, लिक्विड स्टेट में होगा कि नहीं होगा? 277 केल्विन मतलब 4 डिग्री सेल्सियस H2O विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो अब ये बताओ, अगर H2O 277 केल्विन मतलब 4 डिग्री सेल्सियस H2O लिक्विड स्टेट में होगा, तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड हमें कितना दिया गया है? 22.4 ml दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है ना, है कि नहीं? राइट। तो क्या करोगे? डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड विच इज इक्वल टू कितना? 1 ग्राम पर ml। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ H2O इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O इन लिक्विड। यस और नॉट? तो कितना आ गया? मास ऑफ H2O इन ग्राम्स कितना हो गया? 22.4 ग्राम्स हुआ कि नहीं हुआ? टेल मी। इसमें एक बात मैं बता दूं, डू नॉट यूज मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम फॉर लिक्विड्स। सॉलिड्स के लिए तो कोई यूज नहीं करता है, ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि तुमने 22.4 देखा, वॉल्यूम देखा, तो तुम फटाक से मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं है, समझे बात को? तो क्या दिया गया तुम्हें? तुम्हें दिया गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 22.4 ml ऑफ वाटर एट 1 atm 277 केल्विन। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, मास ऑफ वाटर आ गया कितना? 22.4 ग्राम्स आ गया। तो मास ऑफ वाटर तो हमने निकाल लिया, अभी मोल्स ऑफ वाटर निकाल ले। मोल्स ऑफ वाटर निकालने की ना निकाले? देयरफॉर टेल मी, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? मास ऑफ वाटर अपॉन कितना? मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? मोल्स इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ वाटर अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 22.4 ग्राम्स आ गया, अपॉन ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम्स हो गया। तो अभी आ जाएगा आंसर, कितना आ रहा है? 22.4 डिवाइडेड बाय 18, ये हो गया 1.244 मोल्स। तो ये अपने पास आ गया मोल्स ऑफ वाटर, कितना आ गया अपने पास? 1.244 मोल्स ऑफ वाटर आ गया हमारे पास। बात समझ में आई? मिस्टेक समझ में आई क्या सबको अपनी? सबको अपनी मिस्टेक समझ में आई क्या? टेल मी यस और नो, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज लेट मी नो। समझ में आया? अभी आगे से गलती नहीं होगी, वाटर को देखकर पहले देखना वाटर का स्टेट क्या है। वाटर लिक्विड स्टेट में है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करोगे। अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लोगे, यू विल सॉल्व डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एक बार कर दिया तो उससे हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा? उससे हमारे पास सीधा सीधा क्या निकल के आएगा? सीधा सीधा अपने पास निकल के आएगा मास। मास आ गया, उससे क्या करोगे? मोल्स निकालोगे। क्लियर? डाउट है किसी को? नो डाउट? पक्का? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट मैंने दिया था 7.5 ग्राम्स ऑफ एन अननोन गैस NOx occupied same volume has same volume as occupied by 11। इसका मतलब ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया। has same volume occupied by 11 gram of CO2 at STP. If moles of NOx is equal to moles of CO2, find the value of x. If moles of NOx is equal to moles of CO2, find the value of x. तो क्या कह रहा है? 7.5 gram of an unknown gas NOx has same volume as occupied by 11 grams of CO2 at STP. तो STP पे सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
7.5 ग्राम NOx volume at STP is equal to 11 ग्राम CO2 वॉल्यूम एट STP। तो सबसे पहले क्या करें, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लें। मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया, मास ऑफ CO2 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ CO2 दिया 11 ग्राम, ग्राम मोलर मास कितना हो गया 44, कितना आ गया 1/4। देयरफॉर 1/4 मोल्स ऑफ CO2 occupies volume is equal to कितना, moles of CO2 into molar volume at STP। moles of CO2 कितना हो गया 1/4, molar volume कितना हो गया 22.4, कितना आ गया ये 5.6 लीटर्स। यस नॉट, 5.6 लीटर्स आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ therefore वॉल्यूम ऑफ NOx 7.5 ग्राम at STP is equal to कितना, वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP कितना 5.6 लीटर्स। तो क्या हम यहां से मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, सॉरी मोल्स ऑफ NOx निकाल सकते हैं? हमें क्या दिया गया है, गिवन क्या है, गिवन है मोल्स ऑफ NOx इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, कितना 1/4 हो गया ना। तो मोल्स ऑफ NOx कितना आ गया 1/4 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। मोल्स ऑफ NOx 1/4 आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन मोल्स। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज चेंज कर दूं, मोल्स ऑफ NOx 1/4 आ गया, मोल्स ऑफ NOx अपने पास 1/4 आ गया। पेज चेंज करूं क्या, पेज चेंज कर दूं क्या? किसी को कुछ पूछना है, किसी तरह का कुछ डाउट है, डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ नहीं पूछना, नो, ठीक। तो ग्राम मोलर मास निकाल लेंगे। ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है, स्क्रीन विजिबल है, बताओ। मैंने आई हैव डिस्कस्ड ऑल 6 क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। I have discussed all the 6 questions which I gave for the homework. If you have any sort of doubt, please tell me. No doubt. आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक्सप्लेन करें। गौरव क्या कह रहे हो, 16 कह रहे हो, 16 कौन सा क्वेश्चन है? प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड देखो, फिर से बताता हूं। हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 7.5 ग्राम
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 7.5 grams of an unknown gas NOx has same volume as occupied by 11 grams of CO2 at STP। मतलब जितना वॉल्यूम 11 ग्राम्स ऑफ CO2 STP पे ऑक्यूपाई करता है उतना ही वॉल्यूम 7.5 ग्राम्स ऑफ NOx ऑक्यूपाई करता है STP पे। यस नॉट राइट। तो फिर कहता है कि इफ मोल्स ऑफ NOx इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7.5 ग्राम्स ऑफ NOx का वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू 11 ग्राम्स ऑफ CO2 का वॉल्यूम एट STP। तो पहले देखो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 11/44 कितना हो गया, 1/44 हो गया ना। मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो 1/4 मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना, मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम एट STP। STP पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स होता है। तो मोल्स 1/4 आया, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर हो गया STP पे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1/4 मोल ऑफ CO2 कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1/4 मोल ऑफ CO2 कितना हो गया, 5.6 लीटर्स हो गया। हुआ कि नहीं बताओ, वॉल्यूम ऑफ 1/4 मोल ऑफ CO2 कितना हो गया, 5.6 लीटर्स हो गया। हुआ कि नहीं, हुआ क्या?
हाँ चलो, अभी ऑडिबल है क्या? अभी ऑडिबल है? ठीक। हाँ तो एक बार करते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। हाँ तो हमने वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाला, 5.6 लीटर्स आ गया। अब ये कहता है कि जितना वॉल्यूम 5.6 लीटर्स ऑफ CO2 का है एसटीपी पे, उतना ही वॉल्यूम 7.5 ग्राम्स ऑफ NOx का है एसटीपी पे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7.5 grams of NOx at STP is equal to volume occupied by CO2 at STP, which is equal to कितना, 5 liters, है कि नहीं? कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 5.6 लीटर्स ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई ना। तो अगर ये 5.6 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और क्या दिया गया, कह रहा है कि ऑफ NOx इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 कितना, 1/4। मतलब मोल्स ऑफ NOx कितना हो गया, 1/4 मोल हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई डाउट है क्या? मोल्स ऑफ NOx 1/4 मोल हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आई क्या? अभी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? अभी स्क्रीन विजिबल है क्या, कि अभी भी विजिबल नहीं है स्क्रीन? वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? ऑडिबल है ना, ठीक है। हाँ तो मोल्स ऑफ NOx कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो हमें पता है मोल्स आ गया, तो ग्राम मोलर मास कितना होगा, मास अपॉन मोल्स। मास कितने 7.5 ग्राम, मोल्स कितने 1/4, कितना होगा 7.5 इंटू 4, कितना होगा 30 ग्राम्स हो गया ना। तो ग्राम मोलर मास ऑफ, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ NOx कितना आ गया, 30 ग्राम्स आ गया। NOx में नाइट्रोजन दिया गया 714, ऑक्सीजन दिया गया 816। तो x की वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलो? x की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? x की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? टेल मी। आएगा ना? अभी बताओ, अभी किसी को डाउट है? अभी किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं? पक्का? टेल मी। किसी को डाउट नहीं है? नाउ चलो, अभी मेरा सवाल तुमसे है, इफ आई आस्क यू, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं कैलकुलेट करने के लिए। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि 1 electron has mass is equal to 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg and charge is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यस, फाइंड mass and charge for 1 mole of electrons। जल्दी से करो। Find mass and charge for 1 mole of electrons। You have to find out the mass as well as charge for 1 mole of electron। निकाल सकते हो? निकाल सकते हो क्या? मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो निकालो जल्दी से। निकाल सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 पर माइनस 30 kg, 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 kg। 1 electron has mass equal to 1 electron has mass is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg
and charge is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. Yes or not? Right. You have to find the mass and charge for 1 mole of electron. बता सकते हो? What is the mass of 1 mole of electron? First, mass of 1 mole electron, और यूं कहो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोल सकते हैं ना? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल. ऐसा ही होगा ना? व्हाट इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 की पावर minus 31 kg into 6 into 10 की पावर 23. yes or not? तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा ये? 9.1 into 6, 9 into 6 कितना? 54 होगा. दिस विल कम आउट टू बी 54.6 into 10 की पावर minus 8 kg. ऑलमोस्ट आया ना ये? और या फिर यूं कह दो 5.46 into 10 की पावर minus 7 kg. 5.46 into 10 पावर minus 7 kg. दिस इज द मास. समझे क्या? एक बार ये मास आ गया, उसके बाद क्या है? चार्ज पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या बताएंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर minus 19 इंटू कितना? Na. यस, सॉल्व कर लोगे? कितना आएगा ये? सॉल्व कर सकते हो? कितना आ जाएगा? मतलब क्या लिखा जाएगा? सीधा सीधा लिखा जाएगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, charge on 1 electron into number of electron in 1 mole. तो charge on 1 electron कितना है? 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम into 6 into 10 की पावर 23. तो 1.6 into 6 कितना हो गया? 6.4 into सॉरी कितना? 16 इंटू 6 कितना? 9.6 हो गया ना? 16 इंटू 6 कितना होगा? 9.6 हो गया ना? तो 9.6 इंटू 10 की पावर 4 कूलम. आया कि नहीं आया? 9.6 इंटू 10 की पावर 4 कूलम. डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है तो बताओ. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. इसमें कोई डाउट नहीं है? पक्का? नो डाउट. चलो ठीक. अगला हेडिंग डालो, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस. वेपर डेंसिटी ऑफ गैस. ये मैं कल स्टार्ट करूंगा. ठीक है, ये मैं कल स्टार्ट करूंगा. राइट. वेपर, यस, न्यू पॉइंट, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस. दिस आई विल स्टार्ट टुमारो. आज मुझे थोड़ा होमवर्क देना है, तो मैं क्या करता हूं, सब लोग होमवर्क वाले ग्रुप में एडेड हो गया? होमवर्क वाले ग्रुप में सब लोग एडेड हो? ऐसा कोई जो होमवर्क वाले ग्रुप में एडेड नहीं है? एडेड हो ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम लोगों को जेई वालों को अलग और मेडिकल वालों को अलग टेलीग्राम ग्रुप बना के देता हूं. वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और कल से उसमें होमवर्क देता हूं. ठीक है, आज वो पूरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो. मेंस वाले अलग ज्वाइन करेंगे, जेई वाले अलग ज्वाइन करेंगे और मेडिकल वाले अलग ज्वाइन करेंगे. व्हाट्सएप पे होमवर्क नहीं दूंगा, उसमें बहुत किचपिच होता है. राइट. ठीक, चलो, विल स्टॉप हियर. थैंक यू.